हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपको देखकर थोड़ा सा शौक लग रहा होगा क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियोस जा रहे थे इस डिजिटल बोर्ड पे, उससे पहले तो मैं पेंटा पे पढ़ाता था। पेंटा पे पढ़ाता था तो मैंने 3-4 चैप्टर भी कंप्लीट किया था, रेशियो किया था, परसेंटेज किया था, एलसीएम एचसीएफ किया था, और शायद टाइम एंड डिस्टेंस भी किया था मैंने। ठीक है, तो 3-4 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए थे पेंट ऐप पे। ठीक है, और जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड आया तो यार मैं शॉर्ट वीडियो अभी रेगुलरली 15-16 दिन से डाल रहा था। कुछ रीजंस थे जिस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अब चीज़ें सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी आ रहा था कि इस वे में कैसे एक, जब आपको एक दिशा मिल जाता है ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो वो डिस्टर्बेंस रही कि स्टार्टिंग में कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सा पैटर्न को पकड़ूँ। तो यार देखो, अभी तो इसका जो निष्कर्ष निकला है, बहुत लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप एक सीरीज में डालिए। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ डालिए, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ऐसे करके आप डालिए। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 मंथ जो है ना, रेंडम उठाऊंगा चैप्टर जिसमें सच में विद्यार्थी फंसते हैं। ठीक है, तो 10-15 लेक्चर जितने भी जाएंगे, ठीक है, 1.5 घंटा का, 1 घंटा का, 1 घंटा 20 मिनट का जो भी जाएगा, वो रेंडम होगा, रेंडम चैप्टर से होगा। और जिस चैप्टर में जिस टाइप से बच्चे परेशान रहते हैं, मेरी कोशिश वही रहेगी रहेगी कि उस टाइप को कवर कराना है। ठीक है दोस्त, अब देखो, अगर अर्थमेटिक में तो मिक्सचर एलिगेशन से लड़के बहुत डरते हैं, सच बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि देखो यार, मैं भी सीजीएल का तैयारी किया हूँ, और मैंने देखा है कि अर्थमेटिक में मिक्सचर एलिगेशन से सच में बहुत बच्चे बच्चे डरते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि जब मैं भी करता था तो मुझे भी थोड़ी बहुत डर लगती थी मिक्सचर एलिगेशन से। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन स्टार्ट करेंगे। और घबराना बिल्कुल नहीं है भाई। जिस बच्चे को ये लगता है कि हम कमजोर है पढ़ने में, सच बताऊं तो यार, आप ही के लिए लाया हूँ। डरना नहीं है। और देखो, रफ्तार भी रहेगा, एक स्पीड भी रहेगा, स्पीड भी मेंटेन रहेगा। मेरी स्पीड में यार कमी नहीं होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है, मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरी जो रफ्तार है वो रफ्तार में कमी नहीं आएगी। बहुत बड़ा रीजन ये भी है, देखो यार, रफ्तार तो मेरी पहले भी नहीं थी, अब तो बिल्कुल नहीं होगी। रीजन ये कि अभी जो एसएससी का न्यू पैटर्न आया है, एसएससी का न्यू पैटर्न क्या कहता है कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना है। तो उस हिसाब से भी मुझे अपना रफ्तार को मेंटेन करके चलना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। और आप खुद को भी अपडेट करो। जब जीवन में खुद को अपडेट नहीं करोगे तो यार कैसे होगा। आज देखो, एयरटेल कहाँ है, जियो कहाँ निकल गया, है ना। तो खुद को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिना समय आपका 1 मिनट बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये मिक्सचर एलिगेशन का पहला नंबर क्वेश्चन है भाई। आप खुद से भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, फिर हम तो बताएंगे ही, आप इसको खुद से भी एक बार सॉल्व करो। फिर हम बताएंगे। ठीक है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्त, चलो स्किप करो और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो इसको। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन 3:2 के अनुपात में हो, और मिश्र धातु बी में टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो, तो नहीं मिश्र धातु में टीन की मात्रा क्या होगा। ठीक है, यार देखो, जब दोनों मिश्रण ए और बी को, है ना, ए और बी दो मिक्सचर है, जब दोनों को मिश्रित किया जाता है, तो जो लास्ट अंतिम मिश्रण है उसमें टीन की क्वांटिटी कितनी है, आपको ये बताना है भाई। तो देखो, हमारी फोकस किस पे होनी चाहिए, टीन पे होनी चाहिए, है ना। पूरी पूरी फोकस किस पे होनी चाहिए, टीन पे होनी चाहिए। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम ए में टीन की क्वांटिटी निकाले और बी में टीन की क्वांटिटी निकाले, तो भी हम निकाल सकते हैं टोटल क्वांटिटी टीन की। नहीं तो देखो यार, मिश्रण ए जो है वो टोटल मिक्सचर कितना का है, कितना उसकी क्वांटिटी कितनी है, 60 किलोग्राम की है। दूसरी बी जो है वो कितनी है भैया, 100 किलोग्राम की। ठीक है, और देखो पहला जो मिक्सचर ए है ना, वो किस रेशियो में है, देखो यहाँ 3:2 के अनुपात में है ना। और टीन क्वांटिटी कितनी है, यूनिट में 2 यूनिट है। तो हम बोल सकते हैं ना, हम बोल सकते हैं कि मिक्सचर ए जो है उसमें टीन जो होगा, टोटल का कितना होगा, 2/5 होगा ना, 2/5 होगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 दूना कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये तुम्हारा आ गया ए में टीन की क्वांटिटी आ गया। ठीक है भाई, अब बी में हमको पता करना है कि बी में टीन की क्वांटिटी क्या होगा। अब देखो, टोटल मिश्रण बी में कितना है, 100 किलोग्राम, नहीं, टोटल मिश्रण जो है 100 किलोग्राम का है। अब उसमें देखो टीन कितना है भैया, देखो टीन है, फिर तांबा है, टीन कितना है, 1 यूनिट है। नहीं, तुम बोल सकते हैं कि टोटल का कितना 1/5 है, बोल सकते हैं ना, टोटल का 1/5 है। तो यहाँ से कितना आ गया, 20 किलोग्राम। अब इसी दोनों को जोड़ दो, तो यही अंतिम मिश्रण में टीन की क्वांटिटी हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 44 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 44 किलोग्राम। ठीक है, चलो अब अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश करो। ठीक है भाई, जो अगला नंबर क्वेश्चन है उसको आप खुद से बनाओ। ठीक है दोस्त, चलो फास्ट में, आप खुद से भी एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर तो हम बताएंगे ही। चलो फास्ट में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बच्चा, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमता 24 किलोग्राम, 36 किलोग्राम और 84 किलोग्राम के 3 बक्से गेहूं, बक्से क्रमशः गेहूं ए बी और सी की 3 किस्मों से भरे हुए हैं। ठीक है, तीनों बक्सों को खाली कर दिया गया। ठीक है, जो भरा हुआ 3 को अलग अलग बक्सा था ए बी सी, उसको खाली कर दिया गया। ठीक है, और मिश्रण को तीनों बक्सों और क्या किया गया, खाली कर दिया गया, और तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह से मिला दिया गया, खाली करके उसको मिला दिया गया, और मिश्रण को तीनों बक्सों में वापस डाल दिया गया।
ठीक है। मिलाने के बाद क्या किया कि फिर से उस मिश्रण को क्या किया, उस डिब्बे में डाल दिया गया, ठीक है। तो बोला कि तीसरे बक्से जो तीसरा बक्सा है उसमें एक किस्म का कितने किलोग्राम गेहूं होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो यार ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बस दिख रहा होगा आपको ये टफ है, लेकिन सच बताऊं तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। अगर हम ये पता कर ले कि मिलाया गया है वो किस अनुपात में मिलाया गया, अगर हम ये पता कर लेंगे तो आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, पहले पता कर लेते हैं नहीं कि जो मिलाया गया मिश्रण है वो किस अनुपात में मिलाया गया है। तो देखो यार, ABC 24, 36 और 84 किलोग्राम क्वांटिटी कैपेसिटी वाला 3 बक्सा है, ठीक है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि भैया जो मिश्रण मिलाया गया वो किस अनुपात में मिलाया गया। नहीं, ये हो गया तुम्हारा 84 हो गया। तो देखो यार कट रहा है ना, सब 12 से कट रहा है, 12 दूना 24 हो गया, 12 तिया 36 हो गया, और 12 सतह कितना हो गया, 84 हो गया। यानी जो मिलाया गया है वो किस अनुपात में मिलाया गया है, 2:3:7 के अनुपात में मिलाया गया, 2:3:7 के अनुपात में मिलाया गया है ना। तब ये बताओ कि जब मिला दिया गया और मिलाने के बाद फिर से उस तीनों बक्से में मिश्रण को, मिलाए गए मिश्रण को फिर से मिलाए गए मिश्रण को फिर से उस बक्से में रख दिया गया, ठीक है। तो उस बक्से में जो रेशियो होगा, उस बक्से में जो गेहूं होगा, ठीक है, ABC है ना, कुछ कुछ गया होगा ना, मिश्रण को हम रखे हैं बक्से में, तो मिश्रण क्या होगा, तो वो जो उस बक्से में ABC होगा वो इसी अनुपात में होगा, 2:3:7 के अनुपात में ही होगा, है ना। बक्से ए में भी होगा यही रेशियो में, बक्से बी में भी होगा यही रेशियो में, बक्से सी में भी होगा यही रेशियो में। रीजन क्यों, रीजन ये क्योंकि मिश्रण गया है ना, मिश्रण गया है। मिलाने के बाद हम क्या किए, उस मिश्रण को रखे हैं उस बक्से में, तो इसी रेशियो में क्या होगा, 2:3:7 के अनुपात में ही, है ना। तो हम बोल सकते हैं भाई कि तीसरा मिश्रण में जो होगा वो इसी अनुपात में होगा, है ना। तो तीसरा अगर इसी अनुपात में है तो बताओ ए जो है, ए कितना यूनिट है, ए कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 7 3 10 12, टोटल का कितना है, 2/12 होगा। टोटल मतलब बक्से की जितनी भी कैपेसिटी है ना, उसका कितना होगा, 2/12 होगा। तो बताओ जो तीसरा बक्सा है उसका कैपेसिटी कितना किलोग्राम का है, तो देख लो यहाँ पे है ना 84 किलोग्राम है ना। तो 84 का जो 2/12 होगा वही क्या होगा बताओ, ए होगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 6 और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 14। यानी एक्चुअल में तीसरे बक्से में जो होगा एक किस्म के गेहूं कितना किलोग्राम होगा भैया, तो 14 किलोग्राम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखो आपकी फोकस किस पे होनी चाहिए कि मिलाया किस अनुपात में मिलाया गया है। तो हम यहाँ से देख ले कि भाई मिश्रण को 2:3:7 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि यही मिश्रण को हम किस द्वारा क्या किए, उस बक्से में डाल दिया गया, ठीक है। तो बताओ यार इस बार इंडिविजुअल ABC गेहूं नहीं गया है, इस बार मिश्रण गया है। तो मिश्रण जिस अनुपात में होगा वही अनुपात बक्से में भी तो होगा ना भाई, क्योंकि मिश्रण गेहूं जो है ना, सॉरी बक्से में क्या गया है, मिश्रण गया है ना। अब मिश्रण किस अनुपात में, 2:3:7 के अनुपात में है ना। और मिश्रण तीसरे बक्से में इसी रेशियो में होगा, है ना। तो तीसरे बक्से में बताओ अगर इस रेशियो में है तो ए की क्वांटिटी यूनिट में कितनी है, 2 यूनिट है। या ये भी बोल सकते हैं कि टोटल का 2/12 है, तो 2/12 निकाले 84 का तो कितना आ गया भैया, 14 किलोग्राम, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन खुद से बनाना है, ठीक है। आप खुद से एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन, ठीक है, फिर तो हम बताएंगे ही। चलो खुद से एक बार ट्राई करो फास्ट में, क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, आप विदाउट पेन आप भी बना सकते हो इस क्वेश्चन को। खुद से सॉल्व करो एक बार, कोशिश करो कि पेन नहीं उठाना है, मुझसे इसका आंसर बताओ, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा फास्ट में। चलो बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मिठाई के लिए 40% चीनी युक्त 3 लीटर चीनी का घोल बनाते समय 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, ठीक है। नए घोल में क्या है, चीनी का प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। नया वाला घोल में जब 1 लीटर पानी मिला दिए तब पूछ रहा है चीनी का प्रतिशत पूछ रहा है नए घोल में। तो यार यहाँ से तो निकालना आसान है। अगर अगर एक क्या है घोल है जिसमें 40% क्या है, चीनी है, तो पहले हम पता कर लेते हैं कि भाई चीनी एक्चुअल में क्वांटिटी में संख्या में कितना है। तो 3 का 40% कैसे निकालेंगे, 3 का 10% कितना हो जाएगा, 0.3। तो 40% कितना हो जाएगा, 1.2, है ना। तो हमारे पास पता चल गया कि शुगर कितना है भैया, 1.2। 3 लीटर में शुगर कितना है, 1.2 लीटर है ना, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है उसमें, तो परिणामी घोल में, है ना, चीनी की प्रतिशत क्या है। तो पता चल जाएगा भाई, देखो ये 3 लीटर है, 1 लीटर मिलाएगा तो टोटल मिश्रण कितना लीटर का हो गया, 4 लीटर का हो गया। नहीं तो 4 लीटर में आपको शुगर का प्रतिशत बताना है, तो आराम से निकाल लेंगे भैया, 4 से भाग देके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। यहाँ से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको कमेंट करना था, ठीक है। आपने बताओ यार कमेंट किया कि नहीं, आप सभी का आंसर 30% आया कि नहीं बताओ, ठीक है। तो जब भी मैं मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक बार ट्राई जरूर करो, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो भाई, ठीक है, टाइम बहुत अमूल्य होता है ना। तो अगर आप यहाँ पे समय अपना दे रहे हो तो कोशिश करो कि सर हमारे बनाने से पहले एक बार खुद भी ट्राई किया करो, ठीक है दोस्तों। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन कि एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है, इसे एक अन्य नमूने समान मात्रा में, यहाँ पे बहुत, ये देखो ये वाली बात जो है ना, ये वाली, इस पे थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। समान मात्रा में के साथ मिलाया जाता है जिसमें 80% दूध और 20% पानी है। अंतिम मिश्रण में दूध का अंश क्या होगा, ठीक है, प्रतिशत में बताना है आपको, ठीक है। तो चलो यार समान मात्रा में क्या है, 2 मिक्सचर है, तो हम क्या मान लेते हैं, दोनों मिक्सचर को 100 लीटर मान लेते हैं ना। पहला मिक्सचर भी 100 लीटर का है, दूसरा मिक्सचर भी 100 लीटर का है, ठीक है। अब देखो अगर 100 लीटर का पहला मिक्सचर है उसमें 20% दूध और 80% पानी है, तो हम बोल सकते हैं ना भैया कि ये हो गया तो आपका मिल्क है, ये हो गया आपका वाटर, ठीक है। तो पहला वाला मिक्सचर में बताओ दूध कितना होगा, 20 लीटर होगा,
और पानी कितना होगा, 80 लीटर होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका पहला मिक्सचर। अब लेते हैं दूसरा मिक्सचर लेते हैं। दूसरा मिक्सचर भी कितना लीटर का है, 100 लीटर का ही है। अब देखो दूसरा मिक्सचर में दूध कितना है, 80%, तो हम बोल सकते हैं 100 का 80% तो 80 ही होगा, है ना। अब पानी कितना है भैया, 20 है, 20% है, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा। तो बताओ यहाँ से भाई, यहाँ से पता कितना, यहाँ से बताओ कि सॉरी हमको मिल्क पता करना है ना, तो मिल्क आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 100 लीटर, 100 लीटर बोलो। ठीक है, अब ये बताओ कि टोटल मिक्सचर कितना का हो गया, बताओ जब मिलाने के बाद, दूध और पानी मिलाने के बाद, यानी दो मिक्सचर को मिलाने के बाद वो मिश्रण कितना लीटर का हो गया, जो परिणामी मिश्रण है वो कितना लीटर का हो गया, बताओ। 100 प्लस 100 कितना लीटर हो गया, 200 लीटर का हो गया, नहीं 200 लीटर का। तो यही 200 लीटर में आपको बताना है कि दूध का प्रतिशत कितना है। तो देख के भी बता सकते हो कि भाई जो है ये 200 का आधा है, 200 का आधा है, नहीं 100 जो है 200 का आधा है। आधा मतलब क्या हुआ, 50%। या अगर आपको निकालना है तो निकाल लो, 100 बटा में 200 कर दो, इंटू 100 कर दो, है ना। तो ये आपका कितना मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 50। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सेकेंड क्वेश्चन, इससे आगे वाली क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलो भाई खुद से एक बार ट्राई करो, स्किप करो और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो इसको, ठीक है, फिर हम तो बताएंगे ही। चलो नाउ क्वेश्चन फास्ट में। देखो कह रहा है ना कि समान कैपेसिटी की 3 बोतलें हैं, ठीक है, कैपेसिटी यानी दारिता को ही कैपेसिटी बोलते हैं। समान कैपेसिटी की 3 बोतलें क्रमशः 30%, 40% और 25% संतरे के जूस से भरी हुई है, ठीक है। बस देखो यार, जहाँ पे ना अंडरलाइन करने वाली उस बात को पकड़ना है, ठीक है। समान कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 30%, 40% और 25% संतरे के जूस से भरी हुई है, सेब का जूस मिलाकर बोतलों को पूरी तरह से भर दिया जाता है, ठीक है। पहले 30%, 40%, 25% ही था 3 को बोतल में, ठीक है। तो जो खाली है ना, खाली पता चल रहा है कि भाई इसमें अभी 70% और भरना है, इसमें 60%, इसमें 75% और। तो क्या किया ना कि इसमें सेब का जो जूस है ना उसको भर के और पूरी बोतल को क्या करते, तीनों बोतलों को पूरी तरह से भर दिया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि तीनों बोतलों की सामग्रियों को एक अन्य पात्र में उझेल दिया गया। इस मिश्रण में सेब के जूस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। अब देखो यार, बोला है कि तीनों बोतल की जो कैपेसिटी है ना भैया सेम है, समान है, समान है। तो हम मान लेते हैं कि तीनों बोतल जो है ना 100 लीटर का है, 100 लीटर का है, मान सकता है। 100 लीटर का मानना थोड़ा आसान होता है क्योंकि फिर प्रतिशत के साथ हम लोग आराम से खेल लेते हैं, नहीं। तो अब देखो कह रहा है कि भैया इसमें क्या है बताओ, 30%, 40%, 25% संतरे के जूस है ना। पहला देखो, ये पहला हो गया, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये आपका पहला बोतल है, ये आपका किसका जूस है, संतरे का जूस है, ये बोलो इसको ऑरेंज का, ऑरेंज है। ये आपका सेब ले लेते हैं, नहीं एप्पल ले लेते हैं, एप्पल ले लीजिए। अब देखो ऑरेंज कितना है भैया, पहला वाला में 30। तो अगर टोटल मिश्रण अगर 100 लीटर का है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, है ना। टोटल मिश्रण अगर 100 लीटर का है, ठीक है, और 30% उसमें क्या है, ऑरेंज का जूस है, नहीं 30% ऑरेंज का जूस है, तो 100 का तो 30% 30 ही होगा, बताओ होगा ना। तो एप्पल बताओ कितना होगा, 70। यानी उसमें 70 लीटर क्या मिलाया गया होगा, 70 लीटर क्या मिलाया गया होगा, एप्पल मिलाया गया होगा। अब देखो सेकेंड वाला देखो, सेकेंड, अब सेकेंड में कह रहा है कि 40% क्या ऑरेंज है, 40% ऑरेंज है, तो 100 का 40 40 ही हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पे 60, तो 60 क्या मिलाया गया होगा, सेम मिलाया गया होगा, ठीक है। अब लिखते हैं थर्ड। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है, इसमें 25% संतरा है, तो 100 का 25 25 ही हो जाएगा, यानी एक्चुअली 75 मिलाया गया होगा, एप्पल मिलाया गया होगा तीसरा वाला में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि एप्पल का जो है, जो अंतिम मिश्रण है, तीनों को मिलाने के बाद, तीनों को उछलने के बाद जो अंतिम मिश्रण है उसमें एप्पल का प्रतिशत क्या होगा। तो बताओ यार, जब तीनों को उजला गया होगा, है ना, अब तीनों बोतल अगर 100 लीटर का है, तो टोटल मिश्रण कितना लीटर का होगा बताओ। 100 लीटर तीन का है तो 300 लीटर का होगा टोटल, है ना। टोटल मिश्रण कितना लीटर का होगा, 300 लीटर का। अब उसमें एप्पल का पता कर लोगे तो आराम से प्रतिशत निकल जाएगा। एप्पल टोटल कितना है, तो यहाँ से देखो यार, 70 70, 140, 140 60, 140, 200, 205 है ना। 205 आ गया आपका, टोटल क्या आ गया, एप्पल आ गया। अब 300 के रिस्पेक्ट में आपको बताना कि ये कितना प्रतिशत है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब इसको काटोगे तो कितना मतलब कटेगा, देखो 36 का 18 हो गया, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 68.13, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आसान था क्वेश्चन। कमेंट करो भाई आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करना है, ठीक है दोस्त। अब चलो, अब ये क्वेश्चन बनाओ, स्किप करो और खुद से एक बार बनाने की कोशिश करो, जहां पे आप फंसते हो उसके बाद ही आप ट्राई करना मेरे, ठीक है, मेरी अप्रोच तभी देखना आप, है ना। आप एक बार खुद से भी ट्राई किया करो क्वेश्चन को बनाने का। चलो खुद से ट्राई करो एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध है, पहले बर्तन में 80% दूध है और दूसरे बर्तन में 60% दूध है। यदि वो पहले बर्तन में से 28 लीटर दूध और दूसरे बर्तन में से 32 लीटर दूध निकालकर एक मिश्रण बनाता है, ठीक है। तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, दूध की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर कह रहा है कि पहले बर्तन में 80% दूध है, तो पक्का 20% कुछ और होगा। अब दूसरे बर्तन में कह रहा है कि 60% दूध है, यानी 40% कुछ और होगा। ये कह रहा है कि यदि वो पहले बर्तन में से 28 लीटर दूध और दूसरे बर्तन में से 32 लीटर दूध निकालकर एक मिश्रण में बनाता है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बात को समझो भाई, कि अगर पहला वाला बर्तन में 80% क्या है भैया, 80% कितना होता है, 4/5, है ना। यानी कि अगर 4 लीटर क्या है दूध है, तो एक, सॉरी लीटर में नहीं बोलेंगे, 4 यूनिट अगर दूध है तो 1 यूनिट कुछ और होगा।
और उसी प्रकार दूसरा जो है, दूसरा मिश्रण, उसमें कह रहा है भैया ना, उसमें कह रहा है कि 60% दूध है। 60% कितना हो गया? 3/5। 3/5। अगर 3 यूनिट जो है ना दूध है, तो 2 यूनिट क्या होगा? 2 यूनिट कुछ और होगा, पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो, अब कह रहा है ना कि पहले पहले जो पहला वाला बर्तन है उसे 28 लीटर दूध निकालता है, ठीक है? तो यार बताओ कि पहला बर्तन से अगर 28 लीटर दूध निकालता है, तो दूध ही पहला बर्तन में केवल दूध ही थोड़ी है ना? या दूसरा बर्तन में दूध ही के थोड़ी है, वो तो एक मिश्रण है, मिश्रण में दूध के अलावा भी कुछ है, अदर कुछ भी है, 1 यूनिट है ना? तो बताओ यार, अगर हम निकालते हैं 28 लीटर, तो दूध अगर हमको पता करना हो कि हम कैसे कैलकुलेट करें, देखो ऐसे तो मिश्रण में से दूध नहीं निकाल सकते, लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना होगा उसमें दूध और कितना होगा पानी, अगर हम 28 लीटर निकालते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अगर हम 28 लीटर निकाल रहे हैं, तो देखो यार, जिस अनुपात में होता है ना मिश्रण, जिस अनुपात में होता है ना मिश्रण, उसी अनुपात में निकलता है और उसी अनुपात में बचता है, ठीक है? अब देखो, अगर 28 लीटर निकाल रहे हैं, तो टोटल मिश्रण का दूध कितना है? टोटल मिश्रण का कितना है? तो 4/5 है, तो निकलेगा भी इसी रेशियो में, 4/5 के ही रेशियो में निकलेगा, ठीक है? तो 28 का 4/5 निकाल दो, जो 28 का 4/5 होगा वही क्या होगा? दूध की क्वांटिटी होगी, ठीक है? तो यहाँ से हम कर लेते हैं। देखो ये, अगर आपको करना है ना, यहाँ से 5 से भाग देना आसान होता है, इसका डबल कर दो और 10 से भाग दे दो, तो 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा, 5.6 हो गया। अब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो, या तो 56 × 4 करो, या 28 × 8 करो, है ना? 28 × 8 करोगे तो कितना आ जाएगा? 224, यानी 22.4, ठीक है? ये पता चल गया हमें वन में, जब हम पहले बर्तन से 28 लीटर दूध निकालते हैं, तो पता चला कि यार एक्चुअल में दूध कितना निकला होगा? 22 लीटर, जो प्योर दूध होगा वो 22 लीटर का। निकालना निकालना पॉसिबल नहीं है, हम बस कैलकुलेट किया कि भाई 22.4 लीटर क्या है, उसमें दूध होगा। अगर हम 28 लीटर निकाले हैं, तो उस दूध 28 लीटर के, सॉरी मिश्रण, 28 लीटर के मिश्रण में 22.4 लीटर क्या होगा? आपका प्योर दूध होगा। अब उसी तरह हम सेकेंड में भी निकाल लेते हैं। सेकेंड में कैसे निकालेंगे? देखो, सेकेंड में क्या रहा है कि 32 लीटर निकालते हैं, ठीक है? और सेकेंड वाला में बताओ दूध किस रेशियो में है? टोटल का कितना है? 3 बट्टा कितना है भाई? 5 है, टोटल का 3/5 है, तो 32 है, इसका 3/5 निकाल लो। तो कैसे निकालोगे? 5 से भाग देना आसान है, 32 को डबल कर दो, 32 को क्या करो? डबल कर दो, और 10 से भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा? 6.4। अब इसको 3 से गुना कर दो, 64 या कितना होता है? 192, यानी 19.2 आ गया, है ना? 19.2 आ गया। अब दोस्त, अब हमको पता करना है टोटल, ये जो होगा अंतिम मिश्रण में, अगर हम इसको जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 41.6 आ जाएगा, 41.6 आ गया, 41.6 आ गया। ये इसको जब जोड़े हम, दोनों को जब जोड़े, तो आ गया कितना? 41.6, ठीक है? ये परिणामी मिश्रण में दूध की क्वांटिटी आ गया, ठीक है? जो परिणामी मिश्रण है, उसमें टोटल मिश्रण की क्वांटिटी कितनी है? टोटल मिश्रण की कितनी लीटर मतलब कितनी लीटर की क्वांटिटी है, बताओ? वो मिश्रण की कैपेसिटी क्या है ना? तो पता कर लेते हैं यहाँ से। देखो, ये 28 है, 32 है, 28 32 कितना हो जाएगा भैया? 50, है ना? सॉरी, 28 32 हो जाएगा 60। तो आपको बताना है कि 60 लीटर में 41.6, यानी 41.6 60 का कितना प्रतिशत है, बस आपको ये बताना है भैया। 41.6 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत, आपको ये बताना है, ठीक है? देखो, एक डेसिमल जाएगा तो एक जीरो खा जाएगा, है ना? डेसिमल हटेगा तो जीरो एक खाएगा। अब एक जीरो ये खा जाएगा। अब इसको हम भाग लगाएंगे तो बताओ कितना मरतबा लगेगा? तो चूंकि डेसिमल में, अगर ऐसे पूर्णांक में हो जाता तो ज्यादा आसान हो जाता। अब चलो इसको भाग लगाते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 जाएंगे 36 हो जाएगा, 5 56 हो जाएगा, 69। अब देखो 69 कहीं दिख रहा है? हाँ, 69 दिख रहा है भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बात समझ में आ गया? चलो, अब अगला नंबर क्वेश्चन खुद से सोल्व करो फास्ट में। चलो भाई, बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, फास्ट में, खुद से बनाओ एक बार। चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि विलियन ए में द्रव एक्स वाई जेड का अनुपात 2:3:4 है, ठीक है? घोल बी में तरल पदार्थ एक्स और वाई 5:7 के अनुपात में, जबकि घोल सी में तरल पदार्थ वाई और जेड 5:4 के अनुपात में है। 3 लीटर ए, 2 लीटर बी और 5 लीटर सी को मिलाकर एक घोल बनाया जाता है, तो नई मिलियन में द्रव्य वाई का प्रतिशत क्या है? ठीक है, नई मिश्रण जो होगा उसमें वाई का प्रतिशत आपको बताना है भैया। मिलाया गया किस अनुपात में मिलाया गया? 3:2:5 के अनुपात में मिलाया गया है, ठीक है? मिश्रण ए, मिश्रण बी और मिश्रण सी को। तो पहले तो भैया हम लिख लेते हैं, नहीं पहले हम लिख लेते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। इसको किस अनुपात में मिलाया गया है? 2:3:4। एक्चुअल में किस अनुपात में है ये? एक्स वाई जेड, पहला वाला में, ए में किस अनुपात में है? एक्स वाई जेड 2:3:4 के अनुपात में। ये आपका हो गया ए, है ना? लेते हैं बी। बी जो है, बी जो तरल पदार्थ है, जो मिक्सचर है, उसमें एक्स और वाई जो है, एक्स रेशियो वाई किस अनुपात में है? बताओ। 5:7 के अनुपात में है, ठीक है? और सी जो है, सी में किस अनुपात में है? वाई और जेड 5:4 के अनुपात में है, ठीक है? अब देखो ये कह रहा है ना कि ए को कह रहा है ना कि 3 लीटर ए, 2 लीटर बी और 5 लीटर सी, इस अनुपात में तीनों को मिलाया जाता है, ठीक है? तो वही चीज हम करते हैं, मिला देते हैं। उससे पहले तो हमको भाई क्वांटिटी सेम करना होगा, यहाँ पे क्वांटिटी सेम होगा तभी तो हम 3:2:5 के अनुपात में मिला पाएंगे, ठीक है? अब देखो क्वांटिटी सेम देखते हैं, चेक करते हैं क्या है कि नहीं। यहाँ देखो 4 3 7, अब 2 9, यहाँ से 9 आ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना आ रहा है भैया? 7 5 12 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे 4 3 7 9, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 9 आया, है ना?
तो 12 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, उसके बराबर कर दो टोटल योग को। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, नहीं 36 हो जाएगा। तो चलो हम क्या करते हैं, 36 के बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो ये अगर 9 है तो हमको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल योग 36 के बराबर हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखो ये कितना आ गया 12 है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा टोटल योग। चलो अब इसको ये कितना है 9 है, अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो ये टोटल योग कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बराबर हो गया, अब हमको आराम से मिला सकते हैं। अब हम आराम से क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ये 3:2:5 के अनुपात में अब आ गया ना भैया, 3:2:5 के अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, निकालते हैं तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 4×3=12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से देखो 4×3=12, 12×3 कितना होता है 36, 4×3=12, 12×4 कितना होता है 48, ठीक है, 12×4 48। अब देखो ये जो परिणामी मिश्रण है ना उसमें XYZ अभी आया नहीं, अभी जोड़ेंगे तब आएगा, ठीक है, अभी नहीं आया। तब देखो 3 दूना 6, 6×5 कितना आता है 30। अब ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 7 42। अब ये देखो Y और Z, 4×5 20, अब 20, 4×5 20, अब 20×5 कितना होता है 100, ठीक है। अब 4×5 20, अब 20×4 कितना होता है 80, आ गया 80। अब हमसे बस पूछा है भैया ना नए विलयन में द्रव्य Y का प्रतिशत कितना है। तो यार देखो यहाँ से निकालते हैं, पहले हमारी फोकस किस पे होनी चाहिए, Y पे होनी चाहिए, ठीक है, हमारी फोकस किस पे होनी चाहिए, Y पे होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे Y है, देखो यहाँ पे Y है ना, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे Y है। तो यहाँ से Y ले लो और ये यहाँ से दूसरा पे Y है, यहाँ से देखो यहाँ से दूसरा पे Y है ना, तो यहाँ से दूसरा पे Y है, यहाँ पे पहला पे Y है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा आपका 78, ये हो जाएगा आपका 178, यानी Y कितना है भैया, Y कितना है 178 है, नहीं। अब टोटल परिणामी जो परिणामी मिश्रण है, जो परिणामी मिश्रण है वो कितना लीटर का है, अगर वो पता कर लेंगे तो आराम से निकाल लेंगे Y का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो वो भी निकालना आसान है ना। कैसे निकालेंगे, देखो इससे पहले ये कितना लीटर था बताओ, इससे पहले जब हम बराबर किए थे तब कितना का था बताओ, किसके बराबर किए थे 36 के बराबर किए थे। तो 36 या 108 तो वैसे ही हो जाता है ना, 36 या 108, या वैसे नहीं करो, ऐसे मत करो। अगर ये भी 36 है, ये भी 36 है, ये भी 36 है, तो 36 या कितना हो गया, ये हो गया आपका 108, ठीक है। फिर इसमें क्या किया हम 36 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 36 गुना कितना होता है 72। और फिर यहाँ से 36 में कितना से मल्टीप्लाई किए थे 5 से, तो 36 में कितना होता है 180। अब इसको आपस में जोड़ दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 180, 180 नहीं 180 और 180 कितना हो जाएगा तुम्हारा 360। यानी टोटल मिश्रण कितना लीटर का है भैया, जो परिणामी मिश्रण है वो कितना लीटर का है 360 लीटर का है। तो 360 लीटर में 178, यानी 178 जो है 360 का कितना प्रतिशत आपको यही बताना है। चलो बताते हैं, इंटू 100 कर दो, चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा भाई, बताओ कटेगा क्या, यहाँ से कुछ मिस्टेक तो नहीं किया बताओ, 178, 178। अब यहाँ से देखो एक बार देख लेते हैं, नहीं चेक कर लेते हैं कि जोड़ने पे कितना आ रहा है। ये 36 हो गया, 78, 178 तो सही आ रहा है भाई, 178 ही आना चाहिए। अब चलिए इसको काटते हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा भैया 8 हो गया, और ये हो गया आपका 89, नहीं 89 हो गया, 9 8 17, तो उसी हिसाब से आना भी चाहिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 18, ठीक है। अब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, चलो भाग लगाते हैं, अब ऑप्शन कोई है नहीं तो भाग लगाना ही पड़ेगा। 18×5 कितना होता है 90, है ना। तो 18 से कम देखो ये, हाँ अप्रॉक्स में हमको दिख भी रहा है ना, अप्रॉक्स में दिख भी रहा है। तो 18 चौक कितना होता है 72, नहीं 18 चौक 72 हो गया, तो बचेगा कितना 9 8 17, नहीं 9 8 17 यानी 170। अब 170 के आसपास जाओ तो 162 होता है, 170 के आसपास 18 के पारा में 18 नंबर 162 होता है ना। तो कितना मतलब ये कटेगा भैया 49। तो ऑप्शन नंबर देखो, या 49 एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर हम अप्रॉक्स बात करें तो 49 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था भाई, थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। चलो अब अगला नंबर क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, फास्ट में स्किप करो, खुद से बनाओ एक बार। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, ठीक है। अम्ल और जल का कितना लीटर है 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है, ठीक है। अब हमें ये भी बता दिया कि 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, ठीक है, और बर्तन में इतना 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, जो परिणामी घोल होगा उसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा, बस ये आपको बताना है। अब चलो पहले हम पता कर लेते हैं भाई कि अगर 32 लीटर पूरा घोल है और उसमें अम्ल और जल जो है 5:3 में है, ठीक है, तो हम आराम से बता सकते हैं भाई कि अगर 5 3 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू देखो, ये 5 3 8 हुआ ना, 5 3 8 हुआ, 8 यूनिट बराबर कितना हो गया 32 का कितना गुना है 4 गुना है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एक सेकेंड दूसरा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना भैया कि अम्ल जो है कितना है बताओ, अम्ल जो है आपका कितना लीटर होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो किसका 20 लीटर हो जाएगा। और ये जो है आपका जल, वो जल कितना लीटर हो जाएगा बताओ, 4 दिया 12 लीटर हो जाएगा ना, जल आपका 12 लीटर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है। अब मुझे एक बात पता है कि भाई जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में निकलता भी है ना, जिस रेशियो में उसी रेशियो में निकलता भी है।
तो भाई निकालते हैं, तो कौन कौन कितना निकलेगा ये भी पता हो जाएगा, हमें चल जाएगा। अगर 32 लीटर निकाल रहे हैं तो समझो निकलेगा किस रेशियो में, इसी रेशियो में निकलेगा। यानी अम्ल जो निकलेगा 12 का कितना निकलेगा, 5/8 निकलेगा, है ना। तो ये कितना मरतबे, 1.5 मरतबे कटेगा, है ना, 1.5 मरतबे 1.5। अब जब 1.5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। यानी निकला 7.5 क्या निकला होगा भैया, अम्ल निकला होगा, ठीक है। तो अगर टोटल मिश्रण अगर 12 लीटर का है, 7.5 अगर टोटल अगर निकला हुआ घोल अगर 12 लीटर का है, उसमें से 7.5 लीटर अगर निकल गया आपका अम्ल, तो पानी कितना निकला होगा बताओ, पानी कितना निकला होगा बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 8 और 8 यानी 4.5 लीटर क्या निकला होगा, पानी निकला होगा, है ना। 4.5 लीटर पानी निकला गया होगा। अब देखो 4.5 निकला है, लेकिन 7.5 लीटर उसमें पानी मिलाया भी गया है ना। तो एक्चुअल में ऐड कितना हुआ होगा पानी, एक्स्ट्रा ऐड कितना हुआ होगा पानी बताओ। तो 7.5 में से 4.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 लीटर। यानी 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा, है ना। बात समझ में आ गया, ठीक है भाई। तो 3 लीटर अगर पानी एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो ये बताओ कि पानी टोटल कितना हो जाएगा परिणामी मिश्रण में, 15 लीटर हो जाएगा, है ना। और अगर 7.5 लीटर पानी निकला है, सॉरी 7.5 लीटर अगर जल निकला है, अम्ल निकला है, तो अम्ल तो मिलाया नहीं गया, मिलाया गया तो केवल पानी, है ना। निकला है क्या, अम्ल निकला है, तो अम्ल निकालेंगे, इसमें से 7.5 लीटर निकाल दो, ठीक है। तो 20 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 12, नहीं, अब 12 में 0.5 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका 12.5। ये क्या आ गया आपका परिणामी मिश्रण में अम्ल की क्वांटिटी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये हो गया आपका एसिड और ये आपका हो गया वाटर, ठीक है। एसिड कितना है भैया 12.5 है, और वाटर कितना है आपका, वाटर आपका कितना है 15 लीटर है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, देखो एक डेसिमल हटेगा, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, है ना। और ये देखो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे होता है 125, और 25 छक्के कितना होता है 150, यानी 5.6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया भैया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ गया। कैसा लगा आपको सवाल, चलो ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है, ठीक है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया, ठीक है, 15 लीटर का था जिसमें दूध दूध जो था 9 लीटर था। अब उसको क्या किया ना कि उसको जो है ना ड्रम में पानी से भर दिया गया, तो पानी कितना मिलाया गया होगा, भर दिया गया मतलब उसको पूरी तरह से भर दिया है। तो 9 लीटर पहले से दूध था और भर दिया, इसका मतलब 6 लीटर उसमें पानी डाल दिया होगा, तभी तो 15 लीटर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब मिश्रण का 1/2 लीटर निकाल लिया जाता है, ठीक है। मिश्रण का 1/2 लीटर निकाल लिया जाता है, तो निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा बताओ। तो अगर 9 लीटर दूध पहले से था और उसमें 6 लीटर पानी मिलाया गया, तो वो मिश्रण किस रेशियो में हो गया होगा दूध और पानी का बताओ। ये हो गया आपका मिल्क, ये आपका हो गया वाटर। अगर 9 लीटर पहले से था और 6 लीटर मिलाया गया, तो बताओ किस अनुपात में हो गया होगा, 3:2 के अनुपात में हो गया होगा। और हमें एक बात पता है कि अगर हम कोई मिश्रण निकालते हैं या मिश्रण डालते हैं, या मिश्रण जो बचता है, जिस रेशियो में मिश्रण होता है उसी अनुपात में निकलता भी है, बचता भी है ना। तो अगर निकाला गया, कितना निकाला गया है, 1/2 लीटर, या इसी को बोलते हैं 0.5 लीटर निकाला गया है ना, 0.5 लीटर निकाला गया है। तो आपसे बस पूछ रहा है कि मिश्रण में दूध की निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, दूध की मात्रा कितनी है, निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या आपको ये बताना है। तो दूध इसी रेशियो में निकला होगा, है ना, इसी रेशियो में निकला होगा। तो टोटल का कितना निकला होगा भैया, टोटल का 3/5 निकला होगा। निकाले गए मिश्रण का कितना निकला होगा 3/5। 2/5 क्या निकला होगा, पानी निकला होगा। 3/5 दूध और 2/5 क्या निकला होगा, पानी निकला, यानी वाटर निकला होगा। तो यहाँ से कर लो, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ से आ जाएगा 1.1, ये आपका हो जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.3 लीटर को हम क्या बोल सकते हैं, 300 मिलीमीटर या 300 ml बोल सकते हैं ना, मिलीलीटर है ना, 300 मिलीलीटर बोल सकते हैं। जब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, है ना। 1 लीटर बराबर कितना ml होता है, 1000 ml होता है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बनाओ फास्ट में, ये सब आसान क्वेश्चन थे भाई, आपको खुद से एक ट्राई करना है, फास्ट में बनाओ। सुनो, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:8 है और 13:5 है। यदि दोनों बर्तन में 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब 1:1 के अनुपात में मिलाने का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो। 1:1 के अनुपात में मिलाने का मतलब हुआ कि हम दो मिक्सचर है, उसको दो अलग अलग मिक्सचर जो है, दो अलग अलग बर्तन है, उसको समान क्वांटिटी में मिला रहे हैं, है ना। अगर हम पहला बर्तन अगर 10 लीटर का है, तो दूसरा बर्तन भी कितना लीटर का होगा, 10 लीटर का ही होगा। समान मिश्रण को मिलाया जा रहा है, दो अलग अलग बर्तन वाले, दो अलग अलग समान बर्तन को, दो अलग अलग समान मिक्सचर वाले बर्तन को मिलाया जा रहा है, ठीक है। दोनों की क्वांटिटी, दोनों बर्तन की जो क्वांटिटी होगी सेम होगी, यही कहना चाह रहा है वो 1:1 का मतलब, ठीक है। दोनों समान क्वांटिटी वाले दो बर्तन को मिलाया जा रहा है, मिक्सचर को मिलाया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो चेक करेंगे भाई कि सच में ऐसा है कि नहीं। देखो ये पहला बर्तन हो गया, पहला बर्तन में क्या है भैया, दूध और पानी किस रेशियो में, 7:8 में। अब दूसरा में क्या है भैया, 13:5, 13:5। अब देखो यार, क्या सच में यूनिट में भी क्या सेम है क्या, टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी क्या यूनिट में सेम है क्या। देखो 7 8 15 होता है, और ये कितना हो जाएगा 13 5 कितना होता है 18 होता है, नहीं भाई नहीं सेम है, तो हमें सेम करना होगा। अगर हम सेम कर देते हैं तो बोलेंगे कि जो पहला वाला रेशियो है दूसरा वाला रेशियो है, उसका 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट का वैल्यू सेम हो जाएगा अगर हम बराबर कर देते हैं तो देखो यार 15 और 18 का आपको किसके बराबर करना है, एलसीएम के बराबर करना है। तो 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, 90 हो जाएगा, नहीं
तो 15 18 कैल्शियम 90, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 15 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 18 है तो कितना से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमसे पूछा क्या है बताओ, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछा, तो आसान है भाई। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 42, और ये कितना हो जाएगा 8 48, है ना, 7 42 और 8 48। यहाँ से आ जाएगा 13 पंचे 65, और ये आ जाएगा आपका 5 25। अब क्या करना है हमको, जोड़ देना है, जोड़ने पे जो आएगा वही परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 507 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 से 10। 107 कहीं दिख रहा है, 107 यहाँ दिख रहा है, यहाँ मार सकते हैं, इसको लिख लो, 8 5 13 हो गया, ये हो गया 7, यानी 107 अनुपात 73 हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आपको सवाल बना के? कमेंट करना भाई, कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करना, ठीक है। एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाता है जब कोई स्टूडेंट कमेंट करता है ना, तो बहुत खुशी मिलता है भाई अंदर से। चलो ये क्वेश्चन को बनाओ, खुद से बनाओ क्वेश्चन को। चलो फास्ट में, मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ता के अनुपात क्रमशः 3:4 है, 3:4 है, 5:9 है। ठीक है, ए और बी में, ए और बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, और एक नई मिश्र धातु को बनाने के लिए मिश्र पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या है भैया? सी में तांबे और जस्ता का अनुपात क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो ये मिश्रण जो है ना, ये मिश्रण आपका ए है, ए में जो है ना तांबा, तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता किस अनुपात में भैया? 3:4। और बी में कितना है बताओ? बी में जो है आपका 5:9 के अनुपात, 5:9 के अनुपात में है। ठीक है, 5:9 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, अब मिलाया गया है दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया? 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। अब इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहला मिश्रण को 2 लीटर लिया गया और तीसरा को 3 लीटर लिया गया। ठीक है, ठीक है, लिए देखो ये रेशियो में है, बस हम बता रहे हैं आपको कि मिश्रण ही है, मिश्रण को मिलाया गया है, मिश्रण की क्वांटिटी को बता रहा है कि पहला मिश्रण से 2 यूनिट लिया गया, दूसरा मिश्रण से कितना लिया गया? 3 यूनिट। दो मिश्रण को इस क्वांटिटी इस रेशियो में मिलाया गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हमको तो करना पड़ेगा ना, 2:3 दोनों अनुपात 2:3 के अनुपात से तो मिलाना पड़ेगा। तो पहले तो चेक करते हैं यार कि सच में, यार पहले तो सेम करना होगा, योग को सेम करना होगा। अगर योग को सेम करेंगे तभी तो 2:3 के अनुपात में मिला पाएंगे। अब देखो ये 4 3 7 है, ये कितना है 9 5 14 है, तो इसको हमको क्या करेंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो अब योग बराबर हो गया, ऊपर में 14 हो गया, यहाँ पे भी 14 हो गया, है ना। अब जब 14 हो गया तो 2:3 के अनुपात में मिलाना आसान हो गया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यहाँ से हमको कितना से मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 4 12 हो गया, ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब ये देखो 5 15 9 27, आराम से निकाल लो भैया। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, ये हो जाएगा 2, यानी 27 43 कहाँ दिख रहा है भैया? 27 43 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 43 ऑप्शन नंबर ए। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आप बनाओ, चलो उससे एक बार बनाने की कोशिश करो। ठीक है, फिर तो हम है ही बताने के लिए भाई, चलो फास्ट में बनाओ। 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः इतना 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 है। ठीक है, ABC। इन 3 बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, नई मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है? ठीक है, अब तीनों का तीनों बोतल जो है समान क्वांटिटी का है। ठीक है, समान मात्रा का है। ठीक है, तो चलो यार पहले हम चेक कर लेते हैं कि सच में समान है कि नहीं यूनिट में भी। तो ये आपका पहला बोतल हो गया, उसमें क्या है भैया? दूध और पानी है ना, 5:7 के अनुपात में। अब दूसरा में किस अनुपात में? 7:9 के अनुपात में। तीसरा में किस अनुपात में? 2:1 के अनुपात में। अब क्या सच में यूनिट में भी समान है? यूनिट में समान होगा तभी हम बेसिक लगा सकते हैं, बेसिक अप्रोच। अगर समान रहेगा तो सिंपल जोड़ देंगे, वही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि एक यूनिट का वैल्यू सेम हो जाता है, जब अगर चीजें यूनिट के अकॉर्डिंग भी चले, जो जेनुअन में है वो ही चीज हमको यूनिट में भी दिख जाए, तो हम बोलेंगे दोनों जो तीनों रेशियो उसका एक यूनिट का वैल्यू सेम है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ देखो 7 5 12 हो रहा है, यहाँ पे 16 हो रहा है, नहीं, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो यार देखो यहाँ 12 में, अब अगर 12 16 यहाँ से देख लो, 12 है 16 है और 3 है, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो ये होगा 16 हो जाएगा, और ये आपका 16 3 48 हो जाएगा। इसका एलसीएम नहीं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम भैया कितना हो जाएगा बताओ? एलसीएम हो जाएगा आपका इसका 48। चलो अब 48 के बराबर हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमको बताओ यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा। 9 7 16, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पे 3 है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा बताओ? 16 से, 16 तो 48 होता है। चलो ठीक है, अब आराम से हम बोल सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ? 4 5 20, और ये कितना हो जाएगा? 7 4 28। ये बताओ कितना हो जाएगा? 7 3 21, 9 3 27। अब ये बताओ कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, ये हो गया आपका 16। बस आपको यही जोड़ के बता देना, अनुपात बता देना, अनुपात ही पूछ रहा है ना, नहीं मिश्रण में दूध का प्रतिशत पूछ रहा है, दूध का प्रतिशत निकाल लेंगे भाई। चलो पहले तो ये पता कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये पता कर लेते हैं कि टोटल मिश्रण कितना लीटर का है। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना लीटर का है, तो देखो यार हमने किसके बराबर करने की कोशिश की है? जो भी आपका कैपेसिटी है बोतल को, उसको किसके बराबर करने की? 48 के बराबर, यानी 48 लीटर की 3 बोतल है, तो 48 लीटर की अगर 3 बोतल है तो टोटल कितना हो गया? जो परिणामी मिश्रण हो गया, क्योंकि बोतल को क्या किया गया? पलटा गया है, तीनों बोतल को पलटा गया एक बर्तन में, तो वो जो बर्तन होगा, जो परिणामी मिश्रण होगा वो कितना लीटर का होगा? 144 लीटर का होगा। तो आपसे पूछा है कि जो परिणामी मिश्रण है, ठीक है, उसमें
दूध कितना प्रतिशत है आपको ये बताना है। तो यहाँ से हम दूध निकाल लेंगे भैया। दूध यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, दूध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, 50 में 17, 17 3 73 लीटर हो गया, 73 लीटर हो गया ना। कुछ मिस्टेक किए, देख लीजिए, चेक कर लो। 73, 73, चलो 73 हो गया, ठीक है। अब आपको बता देना है कि जो 73 है 144 का कितना प्रतिशत है, आपको ये बताना है बस। अब देखो चलो अप्रॉक्स मान लेते हैं कि भैया कितना मरतबे कटता है, 2 मरतबे कट जाता है, ये कितना मरतबे कटेगा भैया 50। अब देखो यार 50 से ज्यादा होगा या 50 से कम, ये किस बात पर डिपेंड करता है, समझो। अगर ऊपर में 72 रहता तो आराम से कट जाता, कितना मरतबे कटता बताओ। अगर 72 रहता तो पूरा 2 मरतबे कट जाता है ना। अब चूंकि 73 है तो 2 से थोड़ा सा कम मरतबे कटेगा ना, 2 से थोड़ा सा कम मरतबे कटेगा। अब 2 से थोड़ा सा कम मरतबे कटेगा तो 100 से ऊपर में 50 से ज्यादा मरतबे, अगर मान लो ऊपर में 72 है तो कितना मरतबे करता बताओ, 2 मरतबे करता है ना। अब चूंकि 73 है तो 2 से कम मरतबे कटेगा, यानी मान लो कि 1.8 मरतबे करता है या 1.9 मरतबे करता है, तो जब 100 में जब 1.9 से भाग देंगे तो 50 से ज्यादा ही आएगा ना। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51.2 आएगा अप्रॉक्स में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को खुद से बनाओ, ठीक है। आज जो है ना हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्त, ठीक है। और अगले दिन जो है ना यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग लेक्चर का, इसी वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताओ, ठीक है। मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशन का ये काम करता है, ये चीज़ें बोल सकते हो कि मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करता है। तो आप ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना और बताना कि कहाँ पे कमी है और हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, सब कुछ बताना है आपको दोस्त, ठीक है। ठीक है दोस्त।